नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। इंग्लैंड ने जुडिशियल सिस्टम में आ रही खामियों पर एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें अपने चीफ जस्टिस B.R. गवई साहब भी आमंत्रित थे। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद, जुडिशरी में रिटायरमेंट के बाद अगर सरकारी नियुक्ति कोई एक्सेप्ट करता है तो एक तरीके से जुडिशरी में आ रही कमी की ओर इंगित करता है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कानून भले ही ठीक हो, लेकिन नैतिक रूप से ये एक गंभीर मामला है, इस पे विचार होना चाहिए। और भी हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम में जो कमियां आ रही हैं, उन पे CJI ने अपने विचार खुलकर सामने रखे। अब इस पे आगे बात करने के पहले मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे की बात करूंगा। होता क्या कि जब भी कोई भी सिस्टम बनता है तो उस सिस्टम को बिगाड़ने के लिए जो भी सरकारें होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चीज़ों को अपने अनुरूप करने के लिए सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करती है। और सिस्टम बनाया ही इसीलिए जाता है कि सुचारू रूप से चले। ऐसा हर बार होता है, ये कोई नई बात नहीं है। अब उसमें उस सिस्टम को बनाए रखना, उस सिस्टम में काम करने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, ऐसा माना गया है। इसीलिए जब संविधान बनाया गया तो उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के जो अलग अलग सिस्टम बनाए गए, उनको बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं के कर्मचारियों पर ही डाली गई, ऐसा है। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ कि किस तरीके से कर्मचारियों ने सिस्टम को बचाने में अपना सहयोग किया। अब तो खैर ऐसे बदल गई स्थिति। पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग 3 हिस्सों में बटा हुआ था: प्राइमरी शिक्षा, बेसिक शिक्षा और हायर एजुकेशन। 3 डायरेक्टरेट थे, तीनों के अलग अलग डायरेक्टर होते थे। और ये तब की बात मैं बता रहा हूँ जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक थे। तो जितने डिग्री कॉलेज होते थे गवर्नमेंट के, या जो एडेड डिग्री कॉलेजेस होते थे, उनको गवर्न करने के लिए अलग से एक डायरेक्टर बैठता था इलाहाबाद में। उसी में से एक डायरेक्टर थे बालचंद्र श्रीवास्तव, और वो पूरे उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर थे हायर एजुकेशन के। सैकड़ों डिग्री कॉलेज उनके अधीन थे, और बड़ी उनका मतलब उनका नाम उनके कामों की वजह से और उनके अच्छे गवर्नेंस की वजह से अभी भी शिक्षा विभाग में उनका नाम लिया जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा मंत्री होते थे चौधरी ननिहाल सिंह। बहरहाल बाबू बालचंद्र रिटायर हो गए, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने घर जाने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने अपना घर बनवाया था ज्ञानपुर में। ननिहाल सिंह शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने उनका काम भी देखा था, बालचंद्र श्रीवास्तव का, और उनसे उनके कहीं ना कहीं दूर दराज के मित्र भी थे वो। तो उन्होंने उनके सामने ऑफर रखा कि भाई, मैं आपको कानपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना देता हूँ, आपको इस तरीके से 3 साल और मिल जाएंगे। तो बहुत बढ़िया बात प्रोफेसर बालचंद ने की। उन्होंने कहा कि भाई चौधरी साहब, आपके पेशकश के लिए शुक्रिया, लेकिन पूरी उत्तर प्रदेश का बादशाह तो मैं रह चुका। उत्तर प्रदेश के जितने डिग्री कॉलेज हैं सब पे मैंने शासन कर लिया, और अब कानपुर यूनिवर्सिटी में से जो अटैच 8-10 डिग्री कॉलेज होंगे उनका मैनेजमेंट लेके मैं क्या करूँगा। ये कह के उन्होंने बात को टाला। बाद में मैंने उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा। कहने लगे, अरे यार, वो इतना बड़ा काम मैं कर चुका, अब रिटायरमेंट हो गया, अब अपने घर जाना है, अपना जीवन जीना है, और 3 साल की और सरकारी नौकरी करके मैं क्या करूँगा, पेंशन मुझे पर्याप्त मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये गलत नज़ीर होगी कि जो व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश पे शासन कर चुका है वो बाद में किसी उससे कमतर नौकरी करने जाए, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी उन्होंने सेल्फ रेस्ट्रेंट का परिचय दिया, खुद ही पर अपने ऊपर वो अनुशासन उन्होंने लागू किया जो उनको लागू करना चाहिए था। और फिर रिटायरमेंट लेकर के अपने घर चले गए। वहाँ उन्होंने एक लंबा स्वस्थ जीवन जिया, आनंदपूर्वक। उसी तरीके का एक बार एक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हुआ करते थे M. हिदायतुल्लाह साहब। उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी माई ओन बॉसवेल, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि एक बार इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया और उनके सामने कुछ पेशकश की, और कहा कि ये काम आप कर दीजिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा अवसर अधिक मिल जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। ऐसा इंदिरा गांधी। पूरा पूरा डिटेल बताना समय के अभाव की वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ, उसका कोई मतलब भी नहीं है। हिदायतुल्लाह साहब ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, मैडम प्राइम मिनिस्टर, आपने बहुत सही बात कही, लेकिन मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। चीज़ें जैसे चल रही हैं चलने दीजिए। सिस्टम एक बना हुआ है, उस सिस्टम को आप कोशिश करिए कि बनाए। खैर, इंदिरा गांधी भी ने भी कुछ नहीं कहा, वो उनकी पेशकश को ठुकरा के चले आए, और रिटायर होकर के वो भी अपना दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताए, और भी ऐसे एग्जाम्पल है, लेकिन उनको यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए बताया कि जब लोग खुद ही कॉन्शियस होते हैं तो वो अपना काम करते हैं।
और बाकी जो क्या नाम है लालच होते हैं, सांसारिक लालच होते, सामने आते ही रहते हैं। जैसे अभी आपके क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने राम मंदिर में फैसला दिया और उसके बाद राज्यसभा के मेंबर हो गए, पहले जो थे गोगोई साहब। अब एक तरीके से अगर उस लिहाज से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, जिसके ज़माने में एक ज़माने में उसके अंडर में सारे के सारा सिस्टम होता है, और हिंदुस्तान का कोई भी आदमी अगर मुकदमा चल जाए तो सीजीआई से बड़ा उस समय नहीं होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। वहाँ से रिटायर होकर के ऐसा बताया जाता है कि सरकार के फेवर में उन्होंने फैसला किया और वो आदमी सांसद बन गए, ठीक है, 6 साल की संसदीय और सही। लेकिन जिस पद पे वो रह चुके थे उसके सामने संसदीय कुछ नहीं करती, कोई मैटर नहीं करती, सिवाय इसके कि 6 साल तक उनको कुछ पैसे और मिल गए। उसी सब सिलसिले में गवई साहब ने अपने उसमें कहा कि जुडिशरी में करप्शन है, जुडिशरी में मिसकॉन्डक्ट भी है, वो सारी बातें हैं, लेकिन हमें उससे लड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को हम ठीक करें, न कि हम सरकारी दबाव में आकर के खुद ही गलत काम करने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने जब भी कभी कुछ ऐसा मसला आया जुडिशरी में करप्शन का, तो हमने उसको कोशिश की है कि उससे उसको दूर करें, और दूर किया भी है। उन्होंने एक बात और बड़ी कायदे की कही। उन्होंने कहा कि देखिए जुडिशियल सिस्टम में जो जैसा बना हुआ है, उस सिस्टम को सुधारने के चक्कर में कमियां उसमें, उन्होंने माना कि उसमें भी कमियां हैं, लेकिन उस सिस्टम को सुधारने के चक्कर में आप पूरी जुडिशरी को ही ख़त्म कर दें, ये ठीक बात नहीं है। और उन्होंने एक बात और बड़ी बारी कही कि जुडिशियल सिस्टम में अगर कमी आवेगी, जुडिशियल सिस्टम में जज जो है वो मिसकंडक्ट और क्या नाम है डिसऑनेस्टी दिखाएंगे, तो वो कालांतर में पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम पे भारी पड़ेगा, और आगे जाकर के देश और समाज दोनों पर भारी पड़ेगा। ये बात उन्होंने कही। गवई साहब की अच्छी बात है कि उन्होंने जुडिशियल सिस्टम में आ रही कमियों को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कॉलेजियम सिस्टम में भी कुछ कमियां हैं, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन कमियां किस सिस्टम में नहीं होती, लेकिन उन कमियों को सुधारने के चक्कर में पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा दिया जाए, ये ठीक नहीं है। अब जो ये बात सबसे अच्छी बात है कि गवई साहब ने इस बात को माना कि जुडिशियल सिस्टम में भी कमियां हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन कमियों को दूर करने के चक्कर में हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरा जुडिशियल सिस्टम ही करप्ट हो जाए। और आजकल जो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर जितना जोर डाला जा रहा है कि आप सरकार के फेवर में बात करें, तमाम लोग कर भी देते हैं, और सरकार के फेवर में काम करने में फ़ायदा भी मिलता है, ये भी सही बात है। लेकिन वो सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए पूरे सिस्टम को कहीं न कहीं ख़राब करते हैं। अब ये चीज़ आई कहाँ से, इस पे भी थोड़ी-सी बात कर ली जाए। जुडिशियल सिस्टम को शुरू से, जब से अंग्रेज़ों ने बनाई है, जो जुडिशियल सिस्टम फ़िलहाल काम कर रहा है, ये अंग्रेज़ों को बनाया हुआ है, और उसमें जुडिशरी के लिए बहुत ही हाई मॉरल वैल्यूज़ रखी गई थी, जिनका पहले पालन भी होता था, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी होता था और स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक हुआ। आजकल थोड़ा-सा मामला गड़बड़ हो गया है, जुडिशियल मतलब लोअर अदालतें और हाई कोर्ट में तो काफ़ी हद तक करप्शन आ गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी इससे अछूता है। अछूता इन द सेंस कि वहाँ भी ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक ही ठाक है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत ठीक है, फिलहाल ऐसा है, और इसी वजह से सिस्टम चल भी रहा है। हुआ क्या कि नौकरशाही में जब नौकरशाही का मामला चला, उसमें भी खास तौर से क्षेत्रीय दलों की सरकारें आईं, तो उन्होंने अपने अपने में प्रतिबद्ध नौकरशाही को चुनना शुरू किया। उसके पहले तो कांग्रेस का शासन हुआ करता था, और उस प्रतिबद्ध नौकरशाही को चुन करके जो है वो जब वो लोग रिटायर हो जाते थे तो उनको तमाम फ़ायदे दिए जाते थे, तो अभी तक चल रहा है। ये एक तरीके से सिस्टम से बन गया, और कांग्रेस ने भी इतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कांग्रेस के ज़माने में भी हुआ कि जो लोग उसके प्रति प्रतिबद्धता दिखाए, उन्होंने उनको बाद में फ़ायदा हुआ। यही काम भारतीय जनता पार्टी भी आजकल कर रही है, थोड़ा पुअर ढंग से कर रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं इसको लेकर के सवालिया निशान उठना ही था, और वो सवालिया निशान लग भी रहा है आजकल। उस सवालिया निशान पे बहुत ही अच्छा जवाब सीजीआई साहब ने दिया लंदन में, ये उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और कोशिश होनी चाहिए कि इस तरीके की जो शुरुआत उन्होंने की है, और काफ़ी कुछ उन्होंने किया भी है, यशवंत वर्मा के केस में वो डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो ये जुडिशियल सिस्टम के लिए एक अच्छी बात है कि फ़िलहाल उनको एक ऐसा चीफ जस्टिस मिला है जो जुडिशियल सिस्टम के में आ रही कमियों के बारे में न सिर्फ जानता है, सोचता है, बल्कि उसको दूर करने के उपायों को लेकर के भी कॉन्शियस है। इसके लिए फिर से सीजीआई गवई साहब बधाई के पात्र हैं। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।